श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिविरं चिनुतं शरणम्। वृत्त्यार्तिहं प्रणतिपालिभवाब्धिभूतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं सो विनाशकारणं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। या स्वामिभाविमखिलो श्रुतिसारमेकम् मध्यात्मतीर्थमतितेश सदा संसारणं करुणया पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुमुनीना। भक्ति भक्ति भगवन्तमणि उच्चतुर्नागो
बपुए को इनके पद बंधन के नाश तो नाश तो श्री राधा माधव के चरण और जिन पद बारंबार आये विराजो कंठ पर सुलाखो लाज हमार। जय 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 राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री राधा कृष्ण भगवान की जय, श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। परम मंगलमय अकारण वरुणाय भक्तवान सदा कल्पतरु श्री बालकृष्ण लाल की बांगमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण कथा के परम रसिक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, स्थान देवता, कुल देवता, ग्राम देवता सभी आकर के अपने स्थान को ग्रहण करें और अंतिम दिवस की इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को श्रवण करें। पधारे हुए हमारी सती अनुसुईया रानी मदालसा के समान, रानी लक्ष्मीबाई के समान हमारी माताएं बहनें, वक्ता तुम पधारे हुए भाई बंधु, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जिनकी किलकारी सुनने के लिए हम सबके कान लालायत रहते हैं, ऐसे बाल गोपाल सबके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी को देखते हुए सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुल्फा। आइए भागवत की इस भागीरथी में गोता लगाने से पहले अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए हरि नाम संकीर्तन में गोता लगाएं। तत्पश्चात जैसे श्री सच्चिदानंद भगवान की कृपा, जैसा हनुमान जी महाराज का आदेश, वैसे आगे कथा को प्रवाह करेंगे। सभी लोग बोलेंगे उच्च स्वर में, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब सब लोगों का एक सावधानी बरतने हैं। एक तो शाम के टाइम भीड़ हो याद बहुत काऊ के याद फोन काऊ के याद पाला का डांट के रखने ठीक है काऊ के हेरा ना पावे हेरा कहूँ ना गिर जाते फिर तो व्यवधान हो जाता है। तो आप अपनी सावधानी अपने सामान की सुरक्षा स्वयं को करनी पड़ेगी। हाँ बढ़िया। और हमारी कथा लाइव चल रही है अभी फेसबुक पर देव कृष्ण जी महाराज के नाम से। देव कृष्ण जी देवेंद्र महाराज आप सर्च कर सकते हैं। देवेंद्र नाम से तो नहीं निकलेगी क्योंकि देव कृष्ण के नाम से आईडी बनी हुई है। तो आप लोग हमारे पंडित जी ने नाम लिखवा दिया वो तो देवेंद्र चालू नाम वैसे चलता है वैसे देव कृष्ण के नाम से चलता है। तो आप लोग देख सकते हैं अपने फेसबुक आईडी पर। और ये 2-4 दिन बाद पूरी कथा आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी। जब भी आप देखना चाहें यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। आइए भागवत की इस भागीरथी में गोता लगाएं। कृष्णुता लक्ष्मी और पापियों के घर हो तुलसी संगत हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो। महाराज सुतदारा और लक्ष्मी पुत्र हर व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। अगर नहीं भी है तो दत्तक पुत्र भी ले सकता है। पत्नी हर किसी के पास प्राप्त हो सकती है। लक्ष्मी हर व्यक्ति पा सकता है। पापी भी पा सकता है परमात्मा भी पा सकता है। लेकिन संतों का संग भगवान की कथा ये दुर्लभ है। ये हर व्यक्ति को प्राप्त नहीं होता है। कई व्यक्तियों के पास लक्ष्मी बहुत है धन भी बहुत है लेकिन विचार लगाते हैं कि हम श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा करवाएंगे हम पंडित जी को बुला करके प्रवचन करवाएंगे सत्संग करवाएंगे। लेकिन महाराज सोचते हैं कि चलो आगे चल करके करवा लेंगे नवदुर्गन में फिर नवदुर्गा आ गई फिर कोई ना कोई काम लग गया उनके चलो अगली चैत्र की नवरात्रि फिर चैत्र की नवरात्रि चलो लड़की का ब्याह होगा तभी करवा लेंगे। अरे अभी इतनी भीड़ भाड़ होगी कौन अभी करता है बहू आ जाएगी गांठ जोड़ करके बैठेगी वो करवा लेंगे। अब इतने में बहू आ गई बहू भी व्यस्त हो गई और लड़का भी ड्यूटी के लिए जाने लगा। अब चलो भाई अब जब टाइम मिलेगा तब करवा लेंगे। इतने में नाती पोता हो गए। अब नाती पोत्र में मिल गए धीरे धीरे पूरी जिंदगी कर गई। तुलसी संगत हरि कथा तुलसी साधु संगत हरि कथा। महाराज साधु का संग भी दुर्लभ होता है। महाराज ये तो हम सबका एक सद्भाव सौभाग्य है कि परसों अनायास साधु महाराज जी ने इसकलपंठा वाले महाराज जी ने हमको फोन किया देवेंद्र जी हम यहीं पर हैं उरई में और हमने देखा लाइव कथा चल रही है तुम्हारी हमारे कथा में। हमने महाराज जी आपका स्वागत है जजमान के सद सौभाग्य है कि आप आपके यहाँ पर पधारो क्योंकि बिना हरि कृपा मिला ही नहीं सकता। सब कुछ प्राप्त हो जाता है लेकिन जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक संत का आगमन नहीं होता है। तो वो हमारी कुटिया धन्य हो गई जिस पर संत बिना बुलाए आ जाएगा। तो संतों का भी संग हो गया और कथा सुसाद प्रवाहित चल ही रही है। धन दौलत तो ऐसी आती रहती है और जाती रहती है लेकिन भैया अपने धन का सदुपयोग करना सीखो उसका दुरुपयोग नहीं। राजा दंग नाम के हुए जिन्होंने
राजा रानी ने मिलकर के उनका एक ही नियम था कि सुबह से हर मंदिर पे जाना, ब्राह्मणों के पास जाना, उनसे पूछना कि तुम्हारी व्यवस्था कैसी चल रही है, मंदिर की व्यवस्था कैसी चल रही है, यदि लूट है तो जो भी धन चाहिए उनको धन दौलत दे करके और सारी व्यवस्थाओं को करा। राजा चंद्रध्वज नाम के इस राजा की कथा स्कंद पुराण में आती है। सबको घर में लगे हैं, एक आध फैन वैसा लगवा दो अगर तो अच्छा रहेगा कि बीच में लग जाए, सादा वाला कोई हो तो एक आध ऐसा लग जाएगा, या फिर दो चार उठा वैसे हुए लग दो जिससे सब लोग कह रहे महाराज तो कूलर की हवा ले रहे और हम नहीं था सुन पे बैठे और हमारे अपना बिजना हला रहे को छोड़ हला रहे। भैया श्याम जी एक काम करो, इन लोगों के कमरा में अभी लगा हुआ है ना वो वाला यहाँ पर लगा दो और एक आध राजा की व्यवस्था हो जाती है, यहाँ लगा दो, किसी का मांग करके व्यवस्थित कर लो अपने घर में भी, आपको कोई दिक्कत नहीं, किसी को दिक्कत ना हो क्योंकि गर्मी तो बहुत है, लेकिन जब ये 6 दिन पार पड़ गए तो आज 7वां दिन भी पार पड़ गए, कोई दिक्कत नहीं। बोलो भगवत्सल भगवान की लक्ष्मी के सुध चावे हैं, ध्यान के साथ सुनना। देखो हमारे ऊपर तो हनुमान जी कृपा करते, हम तो इस गद्दी पे हमें कुछ नहीं आता, गद्दी पे बैठते हो अपने आप बोलना चालू हो, टेप रिकॉर्डर अपने आप चालू हो जाता है हमारा, हमें ना कुछ आता है ना जाता है, अपने आप तो बिल्कुल नथिंग हो है। चाहे कर्मकांड की गद्दी पे बैठ जाए तो कर्मकांड खूब कर्म, और भागवत की गद्दी पर बैठ जाए तो भागवत, लेकिन जब गद्दी पे बैठ जाए तभी भाई पाऊ बात अपने आप। लक्ष्मी का सदुपयोग करना सीखो, किस प्रकार से सदुपयोग करना चाहिए। तुंगभद्रा नाम के राजा थे, स्कंद पुराण में कथा इन्होंने बहुत सा दान दे करके और मोक्ष को सदगति को प्राप्त किया। तुंगभद्र नाम के राजा की कथा सत्यनारायण की कथा में आती है। जब उसको वैश्य मिला तुंगभद्रा नदी के तट पर बैठ करके उन्होंने सत्यदेव का पूजन किया, उसी समय में धन से भरी नाव लेकर के वैश्य पहुंचा। तब उसने पूछा कि हे राजा किसका भक्ति के साथ में पूजन कर रहे हो, मैं जानना चाहता था। तब राजा ने कहा जो यश वैभव तुम्हें दिखाई दे रहा है ये सब कुछ सत्यदेव की ही कृपा से हमारे यहाँ हो। देखो ये होता है धन का, जितना आप धर्म करो धन ना घटे। महाराज जितना आप धर्म कर दोगे ना उसके तुरंत दूसरे तीसरे दिन बाद देख लेना, आपको खुद महसूस होगा कि हमारे यहाँ तो उससे भी ज्यादा। अब हम अपनी रीति सुनाई देते। एक बार की बात हमने माता जी से अपनी कहा तो माता जी हमें द्वारकाधीश जाना है। हमने अपनी इतनी सी उम्र में चारों धाम कर लिए, केवल बद्रीनाथ बाकी रह गए। जोशीमठ तक हम कार्यक्रम करके आ चुके हैं। अभी सितंबर के महीने में पूरा हम अभी केरल पद्मनाभ मंदिर वगैरह ये सब घूम-घाम करके आए हैं। तो माता जी से मैंने कहा कि मुझे द्वारकाधीश दर्शन के लिए जाना है। माता जी बोली अभी व्यवस्था चल रही, हमने कही माता जी कुछ भी हो जाए हमें तो जाना है। और हमने उनके नाम के अलग से 20,000 रुपया निकाल दिए। हमारे कुछ नहीं चाहिए, हम तो यही चाहते हैं कि एक भागवत के आगे हमारे उनके लिए है, बस हमें धर्म करना है, हमें तो जाना है तीर्थ। लगन लग गई हमारी द्वारकाधीश। और हम द्वारकाधीश के दर्शन करके आए और वहां से लौट के आए। महाराज जैसे लौट के आए तुरंत एक जजमान आया, वापसी हुई वहां से खर्च हुआ, तो कुछ होता है तो होता ही है धर्म। उसके बाद में जैसी वापसी आए और तुरंत यजमान आया, महाराज इतनी बड़ी कथा लगी हमारी, इतनी बड़ी कथा लगी कि वास्तव में वो मिला सो मिला, उससे भी चौगुना मुझे प्राप्त। इस सब द्वारकाधीश की कृपा है। तो धर्म करे धन ना घटे। धर्म करने से कभी धन नहीं घटता है। और अगर जो व्यक्ति धन नहीं करते, धर्म नहीं करते, उन्हें भी सुनो।
बाबा लिखते हैं लक्ष्मी के सुत चार हैं धर्म अग्नि प्रचुर और जेठे के अपमान से तीन करें भरपूर। इसका कुर्सी पे रखवा दो। ऐसे नहीं तो हमें संतोष महाराज ने देखा सुख है, हमें घबराहट होने लगा। हमें हमारे तो मार्गदर्शन परीक्षित से मिलते व्यास और परीक्षित आमने सामने होते श्रोता वक्ता ज्ञान निधि और कथा राम के लिए। एक कुर्सी तो ये साइड में लक्ष्य कुर्सी लगा कर इस साइड में पंखा चलता रहेगा, इस साइड में जेठे की अपमानित तीन करें भरपूर। महाराज को समझ में नहीं आई कि जेठे के अपमान से तीन करें भरपूर। बोले हाँ, अगर तुम धर्म नहीं करोगे तो तुम्हारे घर का भरपूर हो जाएगा। बोले महाराज कैसी समझ में नहीं आई? बोले धरती केवल धर्म की धुरी पर टिकी हुई है और जिस दिन वह धर्म की धुरी टूट जाएगी उस दिन ये धरती रसातल में समा जाएगी। जेठे के अपमान से यदि तुमने धर्म नहीं किया तो या तो तुम्हें टैक्स लग जाएगा, धर्म अग्नि या तो अग्नि में नष्ट हो जाएगा तुम्हारा धर्म। जरा बहुत रंग का महाराज जाने का बिल आगे लग जाएगा, घर में स्वाहा सोच रहे हम बिल्कुल धर्म कर ही नहीं सकता है, अपना पैसा बिल्कुल लगा ही नहीं सकता, ना किसी को चंदा देंगे धर्म के लिए, ना शिवरात्रि मनाएंगे, ना रामनवमी मनाएंगे, ना जन्माष्टमी मनाएंगे, ना भागवत सुनने जाएंगे। और महाराज क्यों कंजूस तो इतने हो क्या बताएं। एक भक्त गौर क्या लेके मंदिर कि हम दान करें, बड़ी कटरोजी करके बहुत कटरोजी करके हम दान करें। दान करने के लिए पहुंचा मंदिर में, दर्शन करेगा, दर्शन करने के लिए पहुंचा, दर्शन अच्छी तरह हो गए। महाराज लेकर बच्चा इतना कर्रो पकड़े, इतना कर्रो के हम धर्म तो इन करें, लेकिन अगर वो बच्चा लज्जा कह दे कि ना छोड़ो तो हम छोड़े। हाँ। और जैसे उसे मुट्ठी खोली कि अब दान करना पड़ेगा, पुजारी ने कलावा बांध दिया तो मुट्ठी खोली सो उसमें पानी से भिजा रहे पसीना से। अरे हम समझ गए हमारी लक्ष्मी जोर है, छूट करके नहीं जाना चाहती, तुरंत नहीं जेल में गाड़ी चलती। कुछ लोग ऐसे जेठे के अपमान से तीन करें भरपूर। यदि धर्म का तुम अपमान करोगे, धर्म को ठुकराओगे, धर्म की राह पर निकलोगे तो अग्नि में प्रचोर, या तो अग्नि में जल करके राख हो जाएगा, या राजा तुम पर टैक्स लगा देगा कि लाओ अब इनकम टैक्स भरो, जो 10 लाख को सोना खरीद के धर लो, जो घरे में धो तो भरो, देखो जमा करो, टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर। और यदि नहीं किया, धर्म छोड़ गया तो धर्म नहीं कर गया, पतो करो तुम चूरन खा तो देर न लगे उनके के लोग खर्च करेंगे, बक्सा तो बक्सा भरो पूरे रुपया तो सीधो चूरा उठा तो चलते बने। लक्ष्मी के सुध चार हैं, एक माँ के बेटे हैं, देखो कौन कौन? धर्म अग्नि नृपचोर, लेकिन जेठे के अपमानते तीन करें भरपूर। अपने जेठे भैया को अपमान नहीं सह सकते तीन भाई, जेठे भाई का अपमान नहीं सहेंगे। यदि तुमने जेठे का अपमान किया तो तीन तुरंत धनुष मान लाए ठाड़े के हाथ सूर्य हो जाओ, हाल लाइसेंस सामने अपना हाल बंदूक लेकर के तैयार हो। तो इसलिए प्यारे भक्तों, धर्म में कंजूसी नहीं करना, जितना हो सके धर्म करते रहो, सत्संग करते रहो, भगवान की कथा को श्रवण करते रहो। अब हम कहा बताए, हमें तो इतनी दृष्टांत आ रहे आज कितने सुना रहा, लेकिन कथा है बहुत। हमें ब्याह बोले नहीं भैया, अब 16,108 ब्याह हो गए,
पिए के निपटू भाई पूरी नहीं अब विदा हो बात कल पावई पकड़ाई तो हो पाई वो विदा पूरी बात कि मोरे श्याम जूसे कल कथा यहीं पर छोड़ी थी ना हम कि जब तक माताएं बहनों के वेद पुराण नहीं हो जाएंगे तब तक ब्याह किसी को हो जाते को भावना पंडित पढ़ दे लेकिन वे पूरे नहीं माने जाते। और अगर माता बहन ने कह दे कि फलाने के दंदा का चश्मा वाले बब्बा दे कोई फलाने पंडित का दे कोई बिटिया वालों पंडित जो लड़का वालों जब तक सबके नाम ले लेकर सुना ना दे कि मोरी श्याम जूसे कर रही लाल जनकपुर की सखिया मोरी श्याम से कर रही लाल जनकपुर की सखिया मोरी श्याम जूसे कर रही लाल भगवान कन्हैया का रमणी की पाँव पकड़ाई चलती जा रही है और एक दूसरे को प्रेम की गालियां सुनाती जा रही है। एक सखी बोली अभी सखी तुम्हें मालूम है बोले क्या बोले इनकी तो बड़ी लीला अदब है बोले क्या जैसे बाप मताई ये जैसे बाप मताई जिसके जैसे बाप मताई हो उनके लड़का बेटियां भी वैसे होते जिसके जैसे बाप मताई बाप हो वैसे लड़का बेटियां हो बोले उनकी माँ की भी ऐसी शादी हुई थी अटपटी जेल में नहीं रही और जैसे इनने कर लो बोले थोड़ा भाग पा गया मोरे श्याम जूसे कर रही लाल जनकपुर की सखिया मोरे श्याम जूसे कर रही लाल जनकपुर की सखिया सकल जहां को जाने सकल जहां आप भी गाइए हमारे साथ मारे बड़े बड़े बलवान मारे बड़े बड़े बलवान को जाने सकल जहां इनको जाने सकल जहां काऊ के करे बता काऊ के करे बता श्याम जूसे
बहुत लक्षित है। कार्य कलू के अलग है, हमारी बहन की तरह हमारी बेटी देखो रुक्मणी को कितनी सुंदर लग रही है, जो कनक के समान शोभायमान हो रही है, जो कार्य कलू का एक पल उनका पर नचे, एक पल उनका पर नचे। सभी कहती है एक पल उनका पर नचे, एक पल उनका पर नचे। पाँच पति की बनी दुले, पाँच पति की बनी दुले। तुम्हें मालूम है इनकी जो दोस्ती हुई वो पाँच पति की दुल्हन बनी है। अब एक दूसरे को सुना कहते जा रहे हैं, उनकी प्यारी दो पति, उनकी प्यारी दो पति, इनके देश की है, इनके देश की है ऐसी नदियाँ, तू जैसे पन्न प्रताप, जैसे पन्न प्रताप, इन पे पड़ गई इच्छा, है महतारी बात, तीसरी दो पैदा है, लेकिन दो बताई बाप से पैदा है। इनकी ऐसी लीला है। इतने में एक सखी बोली, अरे समय कुछ बताना है, हमने तो इनके बारे में बहुत कुछ सुना है। बोले क्या सुनो? बोले सुनो, मन की करे नकाऊ की सुनती, मन की करे नकाऊ की सुनती, वाले मन में काका करती, वाले मन में काका करती, ऐसी दुआ सुनी है तुमकी, ऐसी दुआ सुनी है तुमकी। कहने लगी इनके बारे में मन को करती है नकाऊ की सुनतियाँ। इनकी बुआ के कुंवारे में एक लड़का का जन्म हुआ था जिसका नाम है करण। करण को कुंवारे में जन्म दे दिया था हमने, इतना तक सुना है हमने। और उनकी तो परसी पावे खड़ी
प्रकार से हमारे कन्हैया का प्रथम विवाह संपन्न होगा। राजा परीक्षित बोले महाराज वैसे जी गलत नहीं किया कन्हैया ने कि भक्कर के शादी की। बोले कन्हैया सबको याद दिलाने वाले लेकिन मैं भी राक्षस विधि के साथ शादी कर लेता हूँ, लेकिन कब कर सकता हूँ जब कोई परम ब्रह्म परम योगेश्वर हो जाए। मैंने कल भी बताया था आप लोगों को परसों, और बार बार कहा करता हूं कि लोग कहते हैं कि कन्हैया ने ऐसा किया, कन्हैया ने वैसा किया। शुक्राचार्य जी कहते हैं कि पहले